बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, लाहौर में एक बड़ी सियासी बैठक हुई और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ का झंडा उठा लिया है। ये झंडा उन्होंने कहाँ उठाया है और इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, चूँकि इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ी खबर आई और ख़बर ये है कि जी इमरान खान को जेल से निकाल कर लाओ। किसने कहा है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए? और तहरीक इंसाफ की अच्छी खबर यह है कि सनम जवेद समेत तहरीक इंसाफ के 5 वो कारकुन जो हैं उनकी 9 मई के जो मुकदमात में मुलव्वस थे ज़मानतें मंजूर हुई हैं। तो लिहाजा वीलो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में सियासी बैठक और मौलाना फजल रहमान के झंडे की जो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का उठा लिया है। तो जनाब, सियासी बैठक हुई है लाहौर में मॉडल टाउन में, जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ के घर पे, और यहाँ पे मुलाकात करने वाली शख्सियत का नाम है मौलाना फजल रहमान, जो कि PDM के सरबराह भी हैं। और मौलाना फजल रहमान आपको पता है कि बड़े दूरअंदेश किस्म के सियासतदान हैं और आजकल उन्होंने एक अलम उठाया हुआ है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी की बजाय ज़रा थोड़े से आगे लेके जाएं। सर्दी बड़ी है, ठंड बड़ी पैंदी है, तो बर्फ़बारी होगी तो वोट पान कोई नहीं आएगा। तो खैर वो इसके लिए मेरा ख्याल है कि राब्ते वगैरह भी कर रहे हैं और हो सकता है कि आज की ये मुलाकात भी इसी सिलसिले में हो। लेकिन उन्होंने वहाँ पे मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको ही संभाल लिया है और उस पर ही मियाँ नवाज शरीफ की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए उनके साथ होने वाले जुल्म पर भी आवाज़ बुलंद कर दी है। ये जो मुलाकात मॉडल टाउन में हुई है, इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और शफाफ, आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया और मशावरत व इश्तराक के अमल से आगे बढ़ने का फ़ैसला भी किया है। जबकि दोनों कायदीन ने इतफाक़ किया कि मुल्क बहरानों से मुत्तहिद होकर निपटा जा सके, यानी कि जो इस वक्त बहरान है उनसे हम मुत्तहिद होकर ही निपट सकते हैं। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की उनकी वापसी को भी नेक तमन्नाओं के साथ जो है वो खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा नेक शगुन है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने इस मुलाकात में उनका ये कहना कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये वो तस्लीम भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि नवाज शरीफ को साबका दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब है। मौलाना फजल रहमान ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम किया, लेकिन नवाज शरीफ को ही सियासी निज़ाम से बाहर कर दिया गया, यानी कि साजिश के तहत वो तस्लीम कर रहे हैं कि बाहर किया गया। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था, यानी कि वो उस कंटेंट में बात कर रहे हैं जब मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनके खिलाफ पनामा जैसे मुकदमात निकाले गए, तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है कि उनके खिलाफ साजिश की गई, इसको मौलाना फजल रहमान ने भी उठा लिया है। और वैसे भी ये रहा था कि जब मियाँ मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो पूरी कौम को उनका इस्तकबाल करना चाहिए। वो कह रहे थे कि जनवरी में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा डिले कर लिया जाए। तो मुझे वैसे भी ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान मियाँ नवाज शरीफ के लिए स्पेस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि वो भी ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मौजूदा हालात से मुल्क को निकालने की सलाहियत रखते हैं और अगर मुल्क होगा तो सियासत होगी, तो लिहाजा सबसे पहले मुल्क बचाना ज़रूरी है, उसके बाद सियासत भी होती रहेगी। और साथ ही साथ चूँकि इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ को भी अपने केस निपटाने के लिए वक्त मिल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का अलम जो है वो उठा रखा है और इसको लेके वो आगे आगे चल रहे हैं। और जनाब, अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ के लिए ये ज़रा एक अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ की 9 मई में मुलव्वस जो बाज़ रहनुमा हैं, बाज़ उनके कायदीन हैं, उनकी ज़मानतें भी मंजूर की गई हैं। ये गाड़ियाँ जलाने का मामला था। वैसे जना हमला केस और दीगर जो गिरौह जला के मुकदमा थे उनमें पहले भी कुछ लोगों की ज़मानतें हुई थी, फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सनम जवेद शामिल थी। इनके साथ साथ सनम जवेद के साथ दीगर लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो लिहाजा इनकी 5 मजमूई तौर पर ऐसे अफराद हैं कि जिनकी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। तहम इनकी रिहाई के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जाता, चूँकि आज इनकी इंस्ताई दहशतगर्दी अदालत ने ज़मानत मंजूर की है। अब इसके बाद ज़ाहिर मुचल के जमा होंगे, मुचल के जमा होने के बाद रोबकार आएगी, फिर रिहाई अमल में आएगी। लेकिन रिहाई के बाद इनको रिहाई नसीब होती है या नहीं होती, ये अभी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। ताहम अब तक की इतलात के मुताबिक इनकी ज़मानतें मंजूर हुई और ये एक अच्छी खबर है। हाँ, हो सकता है कि आपको लगे कि हालात बदल गए हैं, चूँकि इस खबर को इस चीज़ के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की जा सकती है जी इमरान खान के साथ डियाला जेल में जो है बड़ी मुलाकातें हुई हैं, हालात बदल चुके हैं, खान को जो है वो रिलीफ देने का फ़ैसला हो चुका है, बड़ों ने फैसले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस केस में
ज़मानत ज़रूर मंजूर हुई है, लेकिन रिहाई मैंने फिर आपको बताया कि पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, ये अल्लाह ही जानता है। यहाँ फैसला साथ जानते हैं कि उन्होंने इनको रिहाई देनी है या नहीं देनी और इनके साथ क्या करना है। आगे चल के ये सारी सूरत हाल जो है वो पता चल जाएगी। और इसके साथ साथ जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को पेश करने का एक हुक्म है। ये हुक्म कहाँ से आया है, किसने हुक्म दिया है और क्यों हुक्म दिया जा रहा है, ये आपके साथ चीज़ जो है वो डिटेल के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़बर जो है वो भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से इन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला था, इस पर भी इमरान खान के वकला शेर अफजल मरवत ने यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इमरान खान पर 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला खसूसी अदालत कर चुकी है। और अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रुजू किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में यह तहरीर किया है, यानी कि उस दिन की समात का जो फैसला उसमें कहा गया है कि केस की नकूल वकला ने, इमरान खान के वकला ने वसूल कर ली हैं। वो कहते हैं कि हमने नकूल वसूल नहीं की, जो मैंने उस दिन भी वीलॉग में कहा था कि इन्होंने दानिस्ता तौर पर चलान की जो नकूल हैं वो वसूल नहीं की, क्योंकि ये तखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस मामले को डिले में डाल दिया जाए ताकि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म ही आयद ना हो सके। ताहम अब देखें कि इस पर क्या फ़ैसला आता है। ताहम अदालत इस पर अपना जो है समात करने के बाद फ़ैसला करेगी, लेकिन अगर इसकी समात नहीं होती तो 17 अक्टूबर को फिर वहाँ पे तो समात होनी है ना। तो फ़र्द जुर्म पर मुतलका जो अदालत है वो फ़ैसला करेगी और बता देगी कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है या नहीं होनी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 17 अक्टूबर को इमरान खान के लिए एक भारी दिन है, फ़र्द जुर्म आयद होने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इस पर बाज़ाब्ता ट्रायल का आगाज़ कर दिया जाएगा। चूँकि 28 जो गवाहान हैं उनकी शहादतें, अब उनमें से कितने लोगों की शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं ये भी अदालत की सवाबदीद पर है। तो उनमें यह कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 1 से 2 माह के अंदर अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस केस में नवंबर या दिसंबर, मतलब देर अगर ज़्यादा भी देर हो जाए तो फिर शायद दिसंबर में इस पर फैसला आ सकता है। और अब आते हैं जी इमरान खान को पेश करने का हुक्म, यानी कि ये एक बड़ा हुक्म है। और ये किसने हुक्म दिया है कि इमरान खान को जेल से निकालो और पेश किया जाए। तो ये खबर की तफसील मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जनाब इस हवाले से ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है जिसमें इमरान खान और दीगर लोग इसमें शरीक मुल्ज़मान के तौर पर हैं। इसमें भी इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले जब आज़ाद थे तब भी वो पेश नहीं होते थे। हर बार कोई ना कोई बहाना पे लगा देते थे। कभी जनाब वो बीमार थे, कभी उनकी टांग में वो पता नहीं कौन सी गोली लगी हुई थी, और कभी वो लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा वो नहीं जाते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपना रैलियों से खिताब करने के लिए जा सकते थे, वो पिंडी में जलसों से खिताब करने के लिए जो है वो जा सकते थे, ठीक है, वो साजिशी अजलासों में जा सकते थे, वो साजिशी तकरीब कारी की कार्रवाइयाँ और इस तरह के जलसे जुलूस रैलियाँ मुनक्कद कर सकते थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जाते थे कि मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो जाए। तो ताहम इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी साहब, उनकी सरबराही में इस मामले पर जो है वो समात की। और इमरान खान के वकील शुएब शाहीन साहब इसमें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके जो पिछला जवाब था, यानी कि इमरान खान की तरफ से उन्होंने जो पिछला जवाब दाखिल किया था उससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में हैं, इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएं ताकि वो यहाँ पेश हो सकें और उनकी मौजूदगी में, ज़ाहिर है ये कानूनी तकाजा है कि उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। जिस पर जो कमीशन के रुकन है निसार दुरानी साहब, उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप यही चाहते हैं कि हम शो काज नोटिस पर आर्डर जारी करें। जिस पर शुएब शाहीन बोले जी मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ। निसार दुरानी साहब का कहना था कि शो काज नोटिस का जवाब आप जमा कराएं, हम प्रोडक्शन आर्डर जारी कर देते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा जी ठीक है, इमरान खान को वो चाहते हैं किसी तरह से जेल से बाहर ले आए एक बार, क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं आ रहे, उनकी समात भी जेल के अंदर की जा रही है केसेस की। इवन के साइफर का केस भी जेल ट्रायल हो रहा है और 9 मई का केस जो है वो भी जेल के अंदर उसका ट्रायल जो है वो करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जनाब बिल आखिर इस केस की समात मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है उन्होंने इमरान खान का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है ये जारी कर दिए हैं और हदायत जारी की है इंतज़ामिया को कि आइंदा समात यानी कि 24 अक्टूबर तक मुलतवी की है और कहा कि इमरान खान को आइंदा समात पर कमीशन के सामने यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो अदालत है उसके सामने पेश किया जाए ताकि इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर इमरान खान को जेल से निकाल कर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस का ट्रायल हो रहा है वो जेल ट्रायल हो रहा है। अब देखते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं, यहाँ के ये मेंबर जो हैं वो समात के लिए अडयाला जेल जाते हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।